जो सुबह पहले 6 बजे हो जाती थी, अब वो सुबह 7 या 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। और शाम जहाँ पर बहुत शाम तक सूर्यास्त होता था, वो बहुत पहले हो जाएगा। इसमें थोड़ा-सा आपका नुकसान होगा। बच्चों का जो मतलब अक्सर होता है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान ठंडी के समय में होता है। क्यों? क्योंकि दिन छोटा पड़ जाता है और ज़्यादातर जो लोग होते हैं पढ़ने वाले, वो दिन में ही होते हैं, रात में जो पढ़ते हैं फिर वही बात है, दिन भर सोते हैं। लाइब्रेरी भी इनफैक्ट जल्दी बंद हो जाएगी, ज़्यादा देर तक तुम नहीं पढ़ सकते। तो अब एक काम करना, जैसे तुम्हारे पास अगर दिन शॉर्ट है और रात मान लीजिए यहाँ पर बड़ा है, तो अपने जो स्लीपिंग आवर्स है पहले तो उनको फिक्स रखो तुम। चाहे ठंडी का दिन है, बरसात का दिन है, गर्मी का दिन है, अगर आप मेरे भाई 7 घंटा सोते हैं, तो आप अपना 7 घंटे ही सो, ठीक है? और जो बाकी घंटा है आप उसको अपने पढ़ाई में दीजिए। अब पढ़ाई में देने के लिए भी मान लो कि लाइब्रेरी तुम्हारा जल्दी बंद हो गया, तो तुम रूम पर आकर के पढ़ लो। अब इसमें यहाँ एक सवाल था कि नींद बड़ा जल्दी आ जा रहा है, भाई अब बिस्तर भी है, रज़ाई भी है, बढ़िया है ना वहाँ? तो तुम बेड पर मत पढ़ो। मत पढ़ो, मैं बता रहा हूँ बेड पर मत पढ़ो। रात के समय में तुम कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लो जैसे मानो स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया या फिर वोकैब्युलरी हो गया, ठीक है? हाँ, जिसको नींद आए, लेकिन सुनो तो आगे क्या करना है। उसको लेकर के अगर अपने रूम में मानो टहल-टहल के पढ़ सकते हो तो टहल-टहल के पढ़ लो। थोड़ी देर नींद भगाने का वहाँ पर काम करो। साथ में गर्म पानी भी रख लिया करो बॉटल में और गर्म पानी भी पीते रहो बार-बार, बार-बार वहाँ पे और उसके बाद में तुम यहाँ पढ़ते रहो। अगर अकेले रहते हो तो अपने रूम में ज़ोर-ज़ोर से बोल के पढ़ना शुरू करो, ठीक है? और थोड़ा-सा भी हो सकता है तुम्हें ठंड लगे बट बेड की आदत किसी भी हाल में छोड़ देना। कोशिश करना वहाँ पर कि चेयर टेबल पर अगर पढ़ पाओ तो वो पढ़ लो। अब एक्स्ट्रा खर्चा अगर नहीं भी करना चाहते हो तो ₹200 का वो एक आता है टेबल वाला भी, जिसको बेड पे रख के पढ़ सकते हैं। वो भी मँगा करके उसके ऊपर भी तुम पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ओढ़ लिए हैं कंबल, सो गए हैं, लेयर बना हुआ है और उल्टा लेट करके एकदम कर रहे हैं, गिर गए। फिर उठ रहे हैं नींद ज़बरदस्ती से। अरे कौन से क्वेश्चन पे थे? रुक 2 सेकंड बैक करने दे पहले। फिर 2 सेकंड बैक करके फिर पढ़ रहे हैं। तो ना तुम पढ़ ही रहे हो, ना तुम सो ही रहे हो। तो ऐसे दुविधा में ना फँसो। या तो सोना है तो सो जाओ या पढ़ना है तो पढ़ लो। इतना कम्फर्ट ज़ोन में अपने आप को मत लेके जाओ। थोड़ा-सा भी है ना शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तब जाकर के बात आएगी। अब कष्ट का मतलब ये नहीं कि रस्सी लेके मार रहे हैं खुद को। ले 10 कोड़े मार रहे हैं यहाँ पर कि सर ने कहा है कष्ट देने को तो करेंगे। वो वाला कष्ट नहीं चाहिए। कम्फर्ट ज़ोन को दूर करने वाली बात है। क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ये ठंडी का समय है कब सरक जाएगा तुम्हारे हाथ से। और महसूस भी नहीं होगा तुम्हें। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें होती है ना, जैसे तुम रेत को मुट्ठी में बांधने की कोशिश करते हो और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कंट्रोल में है, ठीक है? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ देर के बाद मुट्ठी खोलो तो सारा रेत गायब है। चंद यहाँ पर जो है यहाँ पर बचा हुआ है। वही कहानी है, तुम्हारा समय भी है। अभी से लेकर के मार्च और अप्रैल तक में तुम्हारे पास में जो समय बचा हुआ है, ये धीरे-धीरे कैसे करके फिसलेगा तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। और जहाँ तुम जितना अपनी कैपेसिटी का पढ़ सकते थे, उतना तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो रेत को भी मुट्ठी में रोकने का तरीका है, बस क्या कर दो वहाँ पर पानी गिरा दो। जम जाएगा, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो फिसलेगा नहीं। उसी तरीके